अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद फ़रहान लतीफ़ और आप देख रहे हैं चैनल मिनिएचर गार्डन्स। और अभी मैं आपके मेरे पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं ये फ़ाइकस इन्फेक्टोरिया का प्लांट है। पिल्कन एक बहुत ही कॉमन प्लांट है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। इसे फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री में और फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये प्लांट जो है अक्सर, जिस तरह बोहड़ हो गई, जिस तरह पीपल हो गया और ये पिल्कन हो गई, ये तीन प्लांट जो हैं ये ऐसे प्लांट हैं जिनको लोगों की गैदरिंग वाली जगह पे ज़्यादा देखा गया। मतलब जिस जगह ये बहुत बड़े प्लांट्स मौजूद हों उस जगह के ऊपर ये जो है, मतलब कि लोग जो है वहाँ पे गैदरिंग करते हैं। जिस तरह पहले ज़माने में पंचायतें लगती थी, तो पंचायतें जो है इन्हीं दरख्तों के साए में हुआ करती थी। तो सेम है कि क्योंकि इनकी ये बहुत ही बड़े प्लांट होते हैं। इस टाइम मेरे पास इतना बड़ा प्लांट है नहीं कि जो मैं आपको दिखाऊं। जैसे ही मुझे मिलेगा कहीं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कितनी एक ग्रोथ है। ये जिस तरह सेम बोहड़, पीपल और पिल्कन ये सेम साइज़ के होते हैं और इनकी जो फैमिली सेम है। ये फ़ाइकस फैमिली से तीनों ही ताल्लुक़ रखते हैं और फ़ाइकस इन्फेक्टोरिया इसका नेम है। और इसको फ़ाइकस इन्फेक्टोरिया क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता दूं। इसके लीफ के ऊपर आप जो है ना इन्फेक्शन के एज ए इन्फेक्शन, जिस तरह से इन्फेक्शन होता है, देख रहे होंगे कि ये इन्फेक्शन जिस तरह से होता है इसी तरह जो है ना इसको ये, इसीलिए इसको फ़ाइकस इन्फेक्टोरिया कहा जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि फ़ाइकस इन्फेक्टोरिया को, पिल्कन को किस तरह से प्रोपेगेट किया जाता है, किस तरह इसकी नस्ल बढ़ाई जाती है। एक तो जो है ना फ़ाइकस फैमिली के अंदर जो इनका सीड की है, सीड ग्रोन, वो तो होते ही हैं। दूसरा, लेकिन वो सीड किस तरह ग्रो होते हैं, जब किसी परिंदे ने किसी इनका सीड जो है ना वो खाया और जहाँ पे उन्होंने जो है ना फीसेस अपने डाले, तो वहाँ पे अगर उसे आइडियल कंडीशन मिल गई, पानी मिल गया उसको, जो है ना टेम्परेचर उसके मुताबिक मिल गया, तो वहाँ पे ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो छत पे ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये ग्रो कर जाते हैं। दूसरा जो इसका मेथड है, वेजिटेटिव मेथड जो है, वो इसका कलम के ज़रिए होता है। ठीक है, कलम के ज़रिए ये किस तरह से ग्रो होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी कलम बनती है। अब ये मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट की। ठीक है, मैं हमेशा आइडियल जो है ना जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये भी अगर आप सिलेक्ट करें तो ये भी ग्रो कर जाएगी, बट मैं ये नहीं चाहता क्योंकि ये बिल्कुल अपर जा रही है, तो ये मैं ये नहीं चाहता कि प्लांट की शेप ख़राब हो। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो साइड ब्रांचेस हैं इनको मैं कट करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर दूँ, इन्हीं को ही जो है ना वो मैं कर दूँ। अब मैं ये देखें, हमेशा मैं जो है ना लीव्स जो है ना इनके रिमूव कर देता हूँ। लीव्स रिमूव करने की एक रीज़न होती है। अगर ये लीव्स इसके ऊपर ज़्यादा रहेंगे, अगर मैं इसका आधा लीफ एक कलम के ऊपर रहने दूं तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ज़्यादा लीव्स हों तो वो जो भी मॉइस्चर इस कटिंग के अंदर मौजूद होगा उसको वो अवेपोरेट कर देगा। ठीक है, तो उससे वो सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और कलम जल्दी खुश्क हो जाएगी रूट्स बनाने से पहले ही। तो हम ये चाहते हैं कि पहले रूट्स बने और फिर इसकी लीव्स निकलें। तो इसीलिए हम इसके ऊपर जितने भी लीव्स होंगे वो रिमूव कर देंगे और फिर इसकी जो है वो कटिंग बनाते हैं। तो ये जो है इससे ऊपर जो है वो बिल्कुल पतली हो जाती कलम और उसकी जो है ना सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इसके ऊपर से काट दिया। अब जो है वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, दिस इज़ द बड, द लीफ ग्रोथ इज़ एक्चुअली द बड। जहाँ से लीफ ग्रो कर रहा है ये बड है, इसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए कट, और अपर पार्ट जो है अबव द बड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बड, तो इसका कोई इशू नहीं है, आप क्लोज भी कर दें। अगर 2-3 बड ऊपर वाले खुश्क हो जाएंगे तो नीचे वाले ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका इशू नहीं होगा। इसीलिए इसकी मैं जैसी भी कटिंग बनाऊँ तो कोई इशू नहीं होगा। बट अपर कट जो है वो हमेशा स्लांटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कलमें बन गई, ये 3 और ये 4। हमारे पास 4 कलमें इस टाइम जो है ना मौजूद है। मैं दिखाऊंगा कि कितने परसेंट जो है इसमें से
वो ग्रो करते हैं, कितनी इनमें से ग्रो करेंगी और कितनी जो है ना वो फेल हो जाएंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। इसको ग्रो करके इनकी रूट्स के रिज़ल्ट, इनके लीव्स के रिज़ल्ट्स वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा तो दोस्तों, जो फाइकस इन्फेक्टोरिया है पेल्कन का, जिसकी कलमें हमने बनाई थी, वो हमारे पास मौजूद हैं। और इसको जो है अब मैं लगाने लगा हूँ मीडिया के अंदर। और मीडिया में लगाने का तरीका यही होता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो सॉइल के अंदर, मीडिया के अंदर होना चाहिए, और कम से कम पोर्शन जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो ये मैं इसकी, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोर्शन मिल सके किसका, कि वो रूट्स के बनाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन मिल सके। तो अब मैं इसको इरीगेट कर दूंगा। इरीगेट करने के बाद जो है वो मैं इसको रख दूंगा और इसके रिज़ल्ट्स के साथ आपको मिलूँगा। तो ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये पीट मॉस है, और इसमें भल भी और पीट मॉस भी, दो मीडियाज़ जो हैं वो मिक्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पानी को रिटेन रख सके। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये देखें, जो पिल्कन की हमने जो है वो 4 कटिंग्स लगाई थी, उनमें से जो कटिंग्स हैं उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, इस कटिंग ने जो है इधर से ग्रो करना स्टार्ट किया है, और इधर से भी जो है मैं आपको दिखाऊं कि इधर से भी इसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें, ये दूसरी कटिंग भी जो है ये ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें ज़रा, ये कटिंग भी और इस कटिंग ने भी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। तो ये 3 कटिंग्स जो हैं, ये 4 में से इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया है। इन्होंने मतलब अपनी स्प्राउटिंग जो है वो शुरू की है, अभी जो है वो स्टार्ट के मराहिल पे हैं। और ये जैसे ही मज़ीद भी ये जब ग्रो करेगी तो उसकी भी जो है मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते थे कि जो पिल्कन है ये जो है गर्मियों में ही इसकी सिर्फ़ कटिंग्स लगती हैं, और सिर्फ़ टॉप कट जो होती है सिर्फ़ वही इसकी कामयाब होती है, बाकी कोई नहीं होती। तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कटिंग जो है वो जो कटिंग का सीज़न आता है जो दिसंबर से लेकर जनवरी तक, उसमें भी जो है ना इसकी कटिंग लगाई जा सकती है। और दूसरा ये कि इसकी सिर्फ टॉप कटिंग नहीं, इसकी और भी जो कटिंग है, जो ब्रांच कट है टॉप के अलावा भी, वो भी जो है लगाई जा सकती है और वो भी कामयाब हो सकती है। हाँ, नो डाउट इसमें जो है वो परसेंटेज का फ़र्क आ सकता है, बट मेरे ख़्याल से जो है ना ये चारों कटिंग्स ही ग्रो करेंगी। अगर एक नहीं करेगी तो वो उसका इशू नहीं है। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो हमने पिल्कन की फाइकस इन्फेक्टोरिया की जो कटिंग्स हमने लगाई थी, वो पहले मैंने आपको दिखाया था कि 3 कटिंग्स जो है ना वो स्प्राउट कर रही हैं, और अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि 4 की 4 जो कटिंग्स हैं, चौथी भी ये वाली कटिंग थी वो जिसने पहले स्प्राउट नहीं किया था, तो इसने भी स्प्राउटिंग जो है ना शुरू कर दी है। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ है चारों कटिंग्स की। ये देखें आपके सामने है। तो ये मज़ीद जो है इंशाल्लाह ये कामयाब हो गई हैं, तो मज़ीद भी ये अपने अब लीव जो है ना, इसने देखें इस कटिंग ने, ये जो इस साइड वाली है, इसने जो है अपने लीव्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सारे ही जो है ना माशाल्लाह 4 कटिंग्स हमने लगाई थी, और 4 की 4 ही जो हैं वो कामयाब हो गई हैं। और मज़ीद भी इनके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आगे जो है ना मतलब कि लीव्स को बनाती हैं, यहीं पे डेड हो जाती हैं। ये जो भी इनके रिज़ल्ट्स होंगे और इनके रूट्स की जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा तो दोस्तों, ये देखें, जो हमने पिल्कन की जो फाइकस इन्फेक्टोरिया की जो है कटिंग्स लगाई थी 4, वो चारों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। चारों की चारों ही बहुत अच्छे तरीके से स्प्राउट कर रही हैं। ठीक है, स्प्राउट की थी चारों की चारों, और अब ग्रोथ भी बहुत अच्छी इनकी चल रही है। वैसे इनको जो है वो मैं सेपरेट कर दूंगा, और सेपरेट करते हुए भी आपको दिखाऊंगा, ताकि इनको ग्रोथ के लिए और रूट्स बनाने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाए। तो अभी जो है इनको रूट्स के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज़ लगी हुई हैं। ये देखें,
ठीक है, तो इनको जो है ना मैं सेपरेट कर दूंगा, ताकि कल को अगर इनको सेपरेट करना पड़े तो इनकी रूट्स टूटेंगी। इसीलिए आज या कल इसको जो है ना मैं जो है वो सेपरेट कर दूंगा और सेपरेट पॉट्स में लगाऊंगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब इनको सेपरेट पॉट्स में लगाऊंगा। तो ये 100% ओरिजिनल रिज़ल्ट्स हैं, इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है ना बेईमानी नहीं है, आपके सामने है सारा कुछ। ठीक है, तो जो है ना ये 4 कल में एक ही पॉट के अंदर लगी हुई हैं, तो मैं इसको जो है वो सेपरेट करने लगा हूँ। 3 इसी के साथ के जो पॉट हैं वो मैंने रख लिए हैं, और इसको जो है एक ये चौथा वो ये हो जाएगा, एक को इसी में लगा दूंगा और बाकी 3 को इनमें लगा दूंगा। तो इसके लिए जो है ना मैं पहले इनको इस गमले से निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद जो है वो इनको ये नाइफ़ पड़ा है, इसकी मदद से इनका जो है वो मीडिया भी साथ ही सेपरेट करूँगा। फ्रेंड्स ये देखें, ये मैंने इस पॉट से जो है ना निकाल ली है, और उसके अंदर फिर से मैंने नीचे कागज़ रख दिया ताकि ये मीडिया जो है ये बाहर ना निकल जाए। और अब इसको जो है वो मैं सेपरेट कुछ इस तरह से करूँगा कि इस तरह से कुछ सेपरेट करूँगा ताकि इनका जो है वो ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो। ये देखें जी, ये एक जो है वो सेपरेट हो गया। ये देखें, ये थोड़ी सी जड़ भी इसकी नज़र आ रही होगी, और जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये एक प्लांट जो है देख रहे हैं, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, और बाकी जो 3 हैं इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी जो है वो सेपरेट हो गया, और बाकी 2 थोड़े से जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। अभी ये देखें, इन्होंने जड़ें बनाना शुरू की हैं। ये देखें जी, अभी कंप्लीट जड़ नहीं बनी। ठीक है, तो अभी जो है ना हम इनको लगा देते हैं। और इस प्लांट ने देखें जी, ये जड़ें जो बनाई हैं ये आपके सामने ही हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से इसे लगा देते हैं ताकि जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके अंदर इस प्लांट को रख लेते हैं, और इस तरह से कुछ जो है ना इसे लगा कर उससे फ़ौरन जो है ना पानी दे दूंगा मैं। ये एक प्लांट लग गया जी, अब दूसरे को भी लगा लेते हैं। कि उसके अंदर थोड़ा सा मीडिया डाल लेते हैं, और फिर इसको रख देते हैं इसके अंदर, और साथ ही में इसके मज़ीद जो है वो मीडिया, हम इसको मज़ीद मीडिया फिल कर देंगे जी। तो इसकी रूट्स भी जो बन रही थी वो भी हमने आपको दिखाई हैं, और मज़ीद भी जो है वो जब ये रूट्स बनाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस प्लांट को मैं रख लेता हूँ इधर, और मीडिया जो है वो बाकी मैं फिल कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको इसमें जो है हमने मीडिया भी फिल कर दिया है। अब इसको थोड़ी सी, इसका मकसद ये होता है कि ये जो मैं जो है ना गमले को ऊपर नीचे ठोकरे मार रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि मीडिया जो है अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। तो ये तीसरे और चौथे को भी अभी जो है ना मैं, और उन चारों को हमने सेपरेट भी कर लिया है, और मज़ीद भी अब ये जब ग्रोथ इंक्रीज़ करेंगे तो वो भी हम आपके साथ इसके रिज़ल्ट्स शेयर करेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स आलमोस्ट जो है ना 3 मंथ का जो एक पीरियड है वो गुजर चुका है, और 3 मंथ के बाद जो है ये पिल्कन की जो कलमें हमने 4 लगाई थी, जो अलग अलग बाद में शिफ्ट भी की थी, ये मैं आपको दिखा दूं। उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि 3 मंथ के बाद जो है ना उनकी ग्रोथ किस तरह से है। ये मुकम्मल तौर पर जो है ना अब ये प्लांट लगने के काबिल है, और इसकी रूट्स भी बन गई होंगी। 3 मंथ तक इन्होंने अपने
स्प्राउट भी किया और लीव्स भी जो है ना अभी तक इन्होंने रखे हुए हैं। अब ये ग्रीन किए इन्होंने लीव्स, और अब जो है ना इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी होगी और अब जो है ना ये ग्रोथ को ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 3 माह बाद के रिज़ल्ट्स हैं। 4 कल में हमने पिल्कन की लगाई थी, फाइकस इन्फेक्टोरिया इसे कहा जाता है। तो 4 की 4 जो है ना स्प्राउट हुई और 4 की 4 100% रिज़ल्ट है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसकी कलमें जो है ना मानसून के मौसम में लगाई जाती हैं, लेकिन आपके सामने है हमने विंटर में लगाई और उसके रिज़ल्ट्स भी आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, रूट्स के रिज़ल्ट्स जो है ना मैं इनके किसी शॉट में दिखा दूंगा आपको जब इनको मैं कहीं शिफ्ट करने लगूंगा। अभी जो है ना मैं इनके रूट्स के रिज़ल्ट्स जो है वो पेंडिंग रख रहा हूँ। और रूट्स के रिज़ल्ट्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।